हेलो एवरीवन। सो मैथ्स 1 के थर्ड टॉपिक के पास जाते हैं जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। अब याद है आपने 11th स्टैंडर्ड में मैथ्स 1 में पढ़ा था डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन, तो वही चीज़ों का कंटिन्यूएशन आज है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं अपन, थोड़ा जो भी आपने 11th में पढ़ी थी चीज़ें एक बार फटाक से ब्रशअप कर लेते हैं। शायद फिर जो चीज़ें आप शायद भूल गए रहेंगे एक बार वो आपको याद आ जाएगी, फिर आगे जाने बहुत हेल्प होगा। क्योंकि एक्चुअली जो भी आप 12th में पढ़ने वाले हैं, अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा था सिलेबस का, तो जरा अपन ने बात किया था कि अगर आपको 11th का डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है तो 12th वाला ये जो टॉपिक है ना बहुत आपको काफ़ी हद तक ईजी गिरेगा। क्विकली रिवाइज करते हैं। अब स्टार्ट करते हुए डिफरेंशिएशन मतलब क्या। सो डिफरेंशिएशन इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी। अब चेंज मतलब क्या भाई, कितना बदलाव हो रहा है, और मैथ्स में चेंज कैसे निकालेंगे भाई, डिफरेंस से। समझो दो वेरिएबल्स लेंगे अपन, एक लेते हैं y और एक लेते हैं x। समझो मैंने बोला चेंज इन वन क्वांटिटी मतलब क्या, पहले कुछ तो था फिर कुछ तो हो गया, तो पहली वाली क्वांटिटी को y1 बोलता हूं, दूसरी वाली क्वांटिटी को y2 बोलता हूं। तो चेंज क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा। किसमें, y के चेंज में। विद रिस्पेक्ट टू x के चेंज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। सो बेसिकली इधर क्या हुआ, y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y, और x2 माइनस x1 मतलब चेंज इन x। तो ये क्या हुआ भाई, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। इतना समझ में आ रहा है राइट। आपने ये फॉर्मूला किधर देखा हुआ है क्या, स्कूल में पढ़ा याद है, ये किसका फॉर्मूला है भाई, ये स्लोप का फॉर्मूला है। सो एक्चुअली डिफरेंशिएशन का स्लोप के साथ बहुत ज्यादा कनेक्शन है। जाते आगे तो इतना तो आपको समझा, चेंज इन वन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन अनदर क्वांटिटी। अब ये देखो ये वाला जो है y2 माइनस y1, इसको एक्चुअली अपन मैथ्स में ऐसा भी लिख सकते हैं एक्चुअली, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। डेल्टा मतलब क्या, डिफरेंस। बट जब अपन डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ये जो डिफरेंस है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये बहुत छोटा होता है। तो मैं उसको क्या बोलता हूं, वेरी स्मॉल चेंज इन y अपॉन वेरी स्मॉल चेंज इन x। और इस चीज को मैंने क्या बोला भाई, डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है। सो इधर क्या था, स्लोप में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अच्छा खासा डिफरेंस है। बट जब अपन डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, ये जो डिफरेंस है ये बहुत छोटा होता है, जिसको मैंने क्या बोला भाई, वेरी स्मॉल। और यही आपने 11th में भी देखा था भाई, लिखेगा ऐसे अपन dy अपॉन dx। ये जो dy है दैट इज कॉल्ड अ वेरी स्मॉल डिफरेंस इन y, अ वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन x। समझ में आ रहा है। सो ये था डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का मैंने बोला ना स्लोप के साथ बहुत कनेक्शन है। तो जैसे यार ये dy मतलब क्या, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, भले ही वेरी स्मॉल है बट ये दिख रहा है एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। सो डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन क्या है, अगर कोई भी अपने पास कर्व है, कोई भी समझो ऐसा कुछ कर्व है, अगर मेरे को इसके समझो इधर एक टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो मैं किसके पास जाता हूं, एक्चुअली डिफरेंशिएशन। ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, इसका अपन यूज आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में देखेंगे। अब एक कदम और आगे जाते हैं। समझो मैंने इधर क्या लिखा है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। व्हाट डू यू मीन बाय एफ ऑफ एक्स यार, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको आपने कैसे पढ़ा, फंक्शन ऑफ एक्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन ऑफ एक्स भाई, आपने ऐसा भी देखा रहेगा कभी तो y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ऐसा भी देखा रहेगा y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एफ फॉर फंक्शन, g फॉर, नहीं भाई ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स है, सिर्फ उसका नाम बदल गया। एक बार अपन ने f नाम दे दिया, एक बार g दे दिया, एक बार h दे दिया, बट ये तीनों भी का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स। अब फंक्शन ऑफ एक्स मतलब क्या, ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो सिर्फ किसके भाषा में हो, x के भाषा में। इधर दिख रहा है आपको x छोड़ के और कोई वेरिएबल दिख रहा है, नहीं। तो तू कौन है, तू है फंक्शन ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है। ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को आपको बताना था कि भाई फंक्शन ऑफ एक्स क्या होता है। आगे जाते हैं। मैंने बोला y क्या है, तू फंक्शन ऑफ एक्स। एक एग्जांपल ले लिया, क्या, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब मैंने बोला भाई y तू किसके भाषा में है, x के भाषा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, y हियर इज इन टर्म्स ऑफ x। अब अगर मेरे को इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो एक लाइन आपने लिखी थी, एक बार फिर से देखेंगे, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब रिस्पेक्ट टू x क्यों बोला, क्योंकि y इधर किसके भाषा में है, x के भाषा में। भाषा मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x। समझ में आ रहा है। अब जैसे ही अपन ने क्या बोला भाई, तुमको मेरे को करना है डिफरेंशिएशन, तो होता क्या है,
ये y कैसे लिखेंगे अपन, dy बाय dx। तो दिख रहा है इधर y क्या बन गया, dy बाय dx। कब बन गया, डिफरेंशिएशन करने के बाद। वैसे ही अगर तुमने इसको डिफरेंशिएशन किया तो मैं कैसे लिखूंगा, dy बाय dx ऑफ जो भी पूरी चीज है। इसके आगे बहुत सारे प्रॉपर्टीज यूज होंगे, फॉर्मूला यूज होंगे और आंसर आएगा, वो बाद में देखेंगे। अब पहले अपन को देखना क्या है भाई, डिफरेंशिएशन लिखते कैसे, नोटेशन क्या होता है। अब एक चीज इधर ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं, y इधर x के भाषा में अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही अपन ने बोला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या हुआ, सादे भाषा में कौन चिपक गया, इधर अपना y था, क्लियर है, उसके आगे कौन चिपका, d बाय डी एक्स। दिख रहा है क्या, वैसे ही इधर क्या हुआ, d बाय डी एक्स चिपका और कौन बच गया, जो भी इधर था, ये दिख रहा है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो मेरे को इधर बताना क्या है, जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड चिपकता कौन है सादे भाषा में, d बाय डी एक्स। ये पॉइंट समझ रहे हैं। अब आप बोलेंगे भाई x से ही क्यों किया, क्योंकि y इधर किसके भाषा में है, x। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, समझो मैंने दिया आपको y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 5। अब आप इधर क्या बोलेंगे, ए y तू क्या है, फंक्शन ऑफ z। अगर तू फंक्शन ऑफ z है तो मैं इधर डिफरेंशिएट किसके भाषा में करूंगा, z के भाषा में। और एक लाइन क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z ऑन बोथ द साइड। सादे भाषा में दोनों साइड कौन चिपकेगा, d बाय डी जेड। तो इधर क्या होगा, dy बाय डी जेड, क्योंकि d बाय डी जेड इधर चिपका। इधर क्या होगा, d बाय डी जेड ऑफ जो भी है भाई जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 5। ये एक चीज क्लियर हो रही है कि अपन क्या लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू z और क्या चिपकता है, ये क्लियर है। ये थोड़ा बहुत बेसिक्स था और 2-3 पॉइंट से फटाक से देखते हैं। अब ना थोड़ा नोटेशन देखते हैं। देखो अभी अपन ने देखा था ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। आपने बोला भाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, क्लियर है। तो आपने क्या सीखा है भाई, दोनों साइड क्या चिपकेगा, d बाय डी एक्स। तो इधर क्या चिपकाया, d बाय डी एक्स किसका, y का। तो अपन कैसे लिखते हैं, इधर d बाय डी एक्स ऑफ y ऐसा नहीं लिखते, यूजुअली इसको कैसा लिखा जाता है, इसके जगह पर dy बाय डी एक्स, तो वो साथ में लिख देते हैं अपन। और इधर क्या हुआ, d बाई डी एक्स किसका बाबा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ये क्लियर है। अब आपको दो टाइप के नोटेशंस दिखेंगे, कभी बोलेगा y x के भाषा में, कभी क्या बोल देगा f ऑफ x इज इक्वल टू, ये इसको कैसे पढ़ा, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू, ये ऐसा बोल सकता हूँ। हाँ भाई मैंने क्या बोला, फंक्शन ऑफ x, तो ये पूरा किसके भाषा में, x। तो ये भी नोटेशन अपन यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, इधर y यूज किया था, y की जगह क्या यूज किया, f ऑफ x। अब मैंने बोला इसको डिफरेंशिएशन करना है। अब इधर एक चीज होती है, देखो वो कॉन्सेप्ट सही है कि दोनों साइड d बाई डी एक्स चिपकेगा, बट एक चीज याद रखना, जब भी f ऑफ x को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो d बाई डी एक्स अपन नहीं लिखते, अपन उसको नोटेशन कैसे देते हैं, f डैश x। d बाई डी एक्स नहीं लिखा, जब भी आपको f ऑफ x ऐसा दिखेगा आप क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन होने के बाद, f डैश x। और इधर भाई इधर तो वैसे ही क्या, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, समझे। तो ये डैश क्या बताता है, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, आगे जाके अपन देखेंगे भाई 2 बार डिफरेंशिएशन होगा तो क्या लिखेंगे, f डबल डैश। तो वो कैसा आएगा भाई, f डबल डैश। समझ में आ रहा है, ये तो बात की बात है, बट अपन को अभी मेन क्या इधर देखना था, y रहेगा तो कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, f ऑफ x रहेगा तो कैसे लिखेंगे, f डैश x। अभी एक बार ना क्विकली सब फॉर्मूलाज आपके रिवाइज कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन के प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर आगे जाते हैं। क्विकली फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आपने क्या पढ़ा था, y इज इक्वल टू अगर x रेज टू n है, सो अगर क्वेश्चन में कोई टर्म आपको x रेज टू पावर के भाषा में कुछ दिख रहा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। देखो मैंने कैसे लिखा है, नोटेशन देखना, इसको डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, x के क्यूब, y इधर किसके भाषा में, x के भाषा में, तो दोनों साइड क्या चिपकेगा, d बाई डी एक्स, क्लियर है। सो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n क्या हुआ, n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, ये आपको बाय ऐड करना है। वैसे ही अब देखो ये जो एक्स रेज टू एन है ना, इससे ही एक्चुअली ये 3 फॉर्मुलाज डिराइव होते हैं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, y इज इक्वल टू अगर आपको क्या दिखा x, अब इधर x के सर पे क्या है भाई, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हाँ भाई इधर सर पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो आपने क्या किया, n के जगह पर डाला 1 और ये डेरिवेशन कर सकते हैं आप, बट ये फॉर्मूला ही जैसे ही रट्टा मारेंगे आप, जैसा n के जगह डाल देना 1, डाल दिया 1 इंटू ऐसे लिख दो चाहिए तो साइड में, ये वाला जो है इसका n के जगह पर अपन ने क्या डाल दिया भाई, 1 क्या हुआ, 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, क्लियर है। n के जगह डाला 1, क्या हो 1 माइनस 1 मतलब 0, तो ये क्या हुआ 1 इंटू एक्स रेज टू 0। एक्स रेज टू 0 मतलब कितना,
अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर आ गए तो गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में ना अपना लॉज ऑफ इंडाइसेस का बेसिक्स का एक वीडियो डाला है, आपने देखा रहेगा शायद, मैंने सीए फाउंडेशन का मैथ्स का जर्नी या मैथ्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है। सो उसमें जो बेसिक्स मैंने सीखा है उसमें एक लॉ ऑफ इंडाइसेस का वीडियो है, प्लीज़ वो देखिए। उससे वो क्या है, वो सिर्फ सीए के लिए काम का नहीं है यार, 11-12 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वो एक बार बेसिक वाला वीडियो देखिए, चाहिए तो पॉज करिए, वो वीडियो चेक करिए और फिर से इधर आइए, क्योंकि अभी ना अपन आगे बहुत बार लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करेंगे। एनीवेज आई होप आपने वो देख लिया है। आगे जाते हैं। x⁻0 मतलब कितना 1, सो 1 × 1 कितना हो गया 1, इसके लिए इसका आंसर क्या है 1। सो बेसिकली मैंने जस्ट क्विकली डिराइव करके बताया, आप रट्टा कैसे मारेंगे। अगर आपको कोई टर्म दिख रहा है x, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x इज इक्वल टू 1। क्लियर है। नेक्स्ट, अब अगर आपको कौन सा टर्म दिख रहा है y इज इक्वल टू √x, अब √x पावर के भाषा में कैसे लिखेंगे, वो आपने वीडियो देखा था, उससे आपको समझा रहेगा भाई। √x कैन बी रिटन एज x⁻². क्लियर है। अब आपने क्या किया, इसको कैसे लिखा x⁻². अब ये पहले वाले फॉर्मूला जैसा हो गया, दिखता है क्या, n के जगह अपने पास क्या आ गया हाफ, तो क्या अपन वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओ यस, आपने n के जगह क्या डाल दिया हाफ, तो भाई फॉर्मूला बन गया क्या, हाफ इंटू x⁻² -1। ये क्या यूज किया भाई मैंने, ये है n इंटू x⁻n−1। अब क्विकली कर लेना, हाफ -1 -हाफ, सही है। अब आपने ये भी सीखा रहेगा, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेगा, नीचे जाएगा, क्या होएगा हाफ इंटू 1/x⁻², और x⁻² मतलब √x, तो ये क्या हुआ, ऊपर 1 और नीचे 2√x, ये दिख रहा है। सो ये ऐसा क्विकली डेरिवेशन बता रहा हूँ मैं आपको, शायद इतना लोड नहीं, आप फटाफट ये रट्टा मार सकते हैं, बट पता होगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो अपन सब वैरायटी के फॉर्मुलाज नहीं रट्टा मार रहे। इससे कल उठ के x³ आएगा तो रट्टा मारेंगे फॉर्मुला नहीं, कल उठ के √x आएगा तो रट्टा मारेंगे नहीं। ये मेजरली आपको बार बार सम्स में दिखेंगे, इसके लिए अपन ये 3-4 ही है जो इसके डिराइव हुए रट्टा मारते हैं। आपको ये पता होना जरूरी है भाई कैसे करेंगे। कल उठ के अगर √x आया, आप बोलेंगे भाई इसका फॉर्मूला रट्टा ही नहीं मारा, अरे भाई पता होना चाहिए, √x कैन बी रिटन एज x⁻1/3, और यही चीज करेंगे। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अब ये वाला देखना, अगर आपको दिख रहा है y इज इक्वल टू 1/x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा -1/x²। अब ये वाला इससे कैसे डिराइव हुआ भाई, x के सर पे कितना 1, तू अगर गया न्यूमरेटर में तो क्या हो जाएगा x⁻1। क्विकली देख लो, इधर कर देते अपन, 1/x है, इसको क्या किया, x तेरे सर पे कितना 1, तू ऊपर गया तो कितना x⁻1, ये समझे। अब क्या तू इसके जैसा हो गया, ओ यस, n के जगह कितना -1, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओरली कर लेते हैं, -1 इंटू x⁻1 ये क्या चल रहा है भाई, n के जगह कितना डाल रहे हैं अपन -1। अब भाई समझ में आ रहा है, तो -1 इंटू x⁻1 मतलब -2 नेगेटिव पावर, नीचे जाके हुआ पॉजिटिव, तो क्या बचा, इधर -1 था और x⁻2 नीचे जाके x²। समझ में आ रहा कैसा चल रहा है। तो जब भी आपको ऐसे टर्म्स दिखेंगे 1/, समझो कल उठ के आया 1/x², कैसे करेगा, समझ आया 1/x², तो क्या करेंगे तुम, x², तू जाओ ऊपर x⁻², अब कौन सा फॉर्मूला, x⁻n वाला। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, एक बार फटाक से फॉर्मूला रट्टा मार लेंगे जितना भी अभी तक अपन ने देखा। डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n, n इंटू x⁻n−1, डिफरेंशिएशन ऑफ x 1, डिफरेंशिएशन ऑफ √x 1/2√x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x -1/x²। अब नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला, y इज इक्वल टू k माने क्या रे पावा, k माने कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएशन अब किसका निकाल रहे अपन, कांस्टेंट का। क्या बोला, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट कितना होता है 0। देखिए इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस है, देख डिफरेंशिएशन मतलब क्या, आपने देखा रहेगा डिफरेंस, उतना समझा। कांस्टेंट मतलब क्या, फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर है, समझ मैंने नंबर लिया 5, जो आज 5 है नंबर, वो कल उठ के क्या रहेगा 5, कुछ चेंज आएगा उसमें नहीं। तो अगर तुमने बोला आज वैल्यू जो 5 है कल भी क्या है वो 5, दोनों का डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 0। सो समथिंग ऑन दैट टर्म्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज हाउ मच 0, क्योंकि कांस्टेंट कभी बदलता ही नहीं यार, उसमें कुछ डिफरेंस ही चेंज नहीं आता। सो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वाला ये क्या है, y इज इक्वल टू a⁻x, फिर से दिख रहा है एक्सपोनेंट इंडाइसेस, बहुत काम आएगा यार, देखना वो वीडियो लॉ ऑफ इंडाइसेस वाला। y इज इक्वल टू a⁻x, अगर इसका डिफरेंशिएशन मांगा तो क्या आएगा आंसर, a⁻x इंटू लॉग a, रट्टा मारो, डिफरेंशिएशन ऑफ a⁻x इज इक्वल टू a⁻x इंटू लॉग a, इधर लॉगरिदम भी आ गया। एनीवेज ये a कौन है भाई,
ए मतलब कोई तो नंबर, एनी वैल्यू, एनी नंबर। सो दिस इज व्हाट, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया समझ, आपको क्वेश्चन में दिया है 2⁻x, ये एग्जैक्टली ऐसा दिख रहा है, a के जगह क्या 2, तो इसका डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा आंसर ये वाले टर्म्स में 2⁻x इंटू log 2, a हमेशा कोई तो नंबर रहेगा, समझ में आ रहा है। आगे अब नेक्स्ट वाला आपको क्या दिख रहा है, y इज इक्वल टू e⁻x, आपका ये फेवरेट होगा क्योंकि इसमें आंसर क्या आता है, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, ये इधर e कौन है, ये e, ये जो अपना e है ना, ये e को अपन क्या बोलते हैं, ऑयलर्स नंबर, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है, ऑयलर्स बोलते हैं इसको, ये ऑयलर्स नंबर है, ये एक्चुअली एक इर्रेशनल नंबर है, आप गूगल करके देखना, इसका वैल्यू ऐसा कुछ आता है 2.718 और कभी खत्म नहीं होता, समझ में आ रहा है। तो ई माने ऑयलर्स नंबर, बट एनीवेज वो पता होना एक्चुअली जरूरी है, कभी कभी काम आ सकता है अपन को, बट एनीवेज इधर क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x कितना, e⁻x, क्लियर है। आगे एक लास्ट वाला y इज इक्वल टू log x, अब आपको किसका डिफरेंशिएशन चाहिए, log x का, क्या है फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x। सो गाइज ये सब फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाक से एक बार रट्टा मार लो, क्योंकि आगे जब अपन जाएंगे इनके बिना कुछ नहीं हो रहा, डिफरेंशिएशन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन दिस फॉर्मूलाज। अभी अपन है ना क्विकली है ना कुछ रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्या बोला, y इज इक्वल टू u प्लस v, अब ये u इधर जो है ना, ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ x है भाई, मतलब ये इधर जो u है ये कुछ तो होगा x के भाषा में, ये जो v है ये v भी कौन है भाई, x के भाषा में ही कोई तो एक एक्सप्रेशन है। सो y क्या हुआ इधर, u प्लस v, मतलब u x के भाषा में, v भी x के भाषा में। अब आप बोलेंगे सर u v क्यों ले रहे हैं, x के भाषा में क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि उनको बताना है दो अलग अलग चीजें हैं, दो फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ x f ऑफ x बोल देंगे, इसको चाहिए तो आप g ऑफ x बोल दो यार, बट मैं मुद्दे की बात क्या है, ये दोनों भी क्या है, x के भाषा में कुछ, तो दोनों के बीच में क्या आया, एडिशन। मैंने बोला एक लाइन क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब x क्यों बोला, तू भी x के भाषा में, तू भी x के भाषा में, तो तुम सब कुछ x के भाषा में, जैसे बोला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड d/dx चिपक गया। अब होगा क्या, व्हेनेवर देयर आर टू टर्म्स विच आर इन टर्म्स ऑफ x और दोनों के बीच में प्लस साइन है, तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन दोनों को बटेगा, d/dx तेरा भी, d/dx तेरा भी। तो व्हेनेवर कोई एक्सप्रेशन है जो ये फॉर्म में है, y इज इक्वल टू u प्लस v, तो क्या होगा, जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन दोनों टर्म्स में बटेगा। क्लियर है कि एग्जांपल देखो, समझो मैंने बोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस log x, अभी जो भी अपन ने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े उनको मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनूंगा, एक्चुअली जो भी अभी अपन ने अपने 5 फॉर्मूलाज पढ़े और वो पहले वाले से जो 3-4 डिराइव हुआ था ना, वो सब अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं। मेरे को बताओ क्या आपने ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा x स्क्वायर प्लस log x पूरे का, नहीं, बट आपको क्या दिख रहा है इधर, सर मैंने x रेज़ टू 2, ये कौन सा फॉर्मूला में जाएगा, फर्स्ट ना x रेज़ टू n, सर मैं ये इसको कर सकता हूँ डिफरेंशिएट, सर मैं इसको भी डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, बट दोनों के बीच में क्या आ गया, प्लस साइन। अब मैंने क्या यूज किया, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बोलता है, मैंने एक लाइन क्या लिख दिया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अब इधर u v पकड़ने आ रहे हैं, तू समझ u, तू समझ v, और दोनों के बीच में प्लस साइन, इसके लिए अपन ने ऐसे लिखा, u पूरा x के भाषा में, v भी पूरा x के भाषा में। क्लियर है। अब मैंने बोला क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, इधर वो लाइन लिखेंगे, जब अपन सम करेंगे तब करना ही अपन को, d/dx चिपका। अब मैंने रूल यूज कर लिया, क्या, जब भी प्लस साइन है d/dx दोनों में बटेगा, d/dx x स्क्वायर का भी प्लस d/dx log x का भी। समझ में आ रहा है कैसा कर रही है, फर्स्ट लॉ या फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट रूल कैसे यूज किया। नेक्स्ट, अब दोनों के बीच में क्या आ गया भाई, माइनस साइन, तो अब आपको कैसे दिखेगा इक्वेशन, x स्क्वायर मतलब x वाला टर्म, इधर भी कोई x वाला टर्म और दोनों के बीच में क्या, माइनस साइन। तो अपना सेकंड रूल क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर आर टू टर्म्स इन टर्म्स ऑफ x, आप कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो d/dx पहले वाले को भी मिलेगा, d/dx दूसरे वाले को भी मिलेगा, लेकिन कब, जब बीच में होगा माइनस साइन। समझ में आ रहा है। तो जब भी प्लस या माइनस साइन है, होता क्या है, d/dx दोनों टर्म्स में बढ़ता है। क्विकली इधर क्या होगा, क्या होगा भाई, बीच में माइनस साइन, आजू बाजू x के टर्म्स, तो तुमने क्या किया, d/dx x स्क्वायर का भी, d/dx log x का भी। समझे। सो इधर से आपको एक चीज क्या क्लियरली फटाक से क्या समझ गई, जब भी दो x के टर्म्स है बीच में प्लस या माइनस साइन है, d/dx दोनों को बांट दो। समझा, क्लियर है। इसको आगे कैसे सॉल्व करना है अपन देख लेंगे, कोई इतना लोड नहीं है। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर x रेज़ टू n का फॉर्मूला डालो। x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या बोलता है, n इंटू x रेज़ टू n माइनस 1, इधर n कितना 2, तो कितना हो गया 2 इंटू x रेज़ टू 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 2x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना 1/x, तो इसका आंसर ये आ गया। क्लियर है, समझे। इधर क्या आएगा फिर
2x माइनस 1/x। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, ये दो प्रॉपर्टी, ये दो रूल समझना। थर्ड रूल क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू k इंटू यू। अभी इधर k क्या है, कांस्टेंट। सो आपको अब चीजें कैसी दिखेगी, एक एग्जांपल लिखा है देखो मैंने, 3x²। देखना पहले फिर इस पे जाते हैं अपन। जब भी कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय यू, यू मतलब इधर क्या है, x के भाषा में पूछता हूं भाई, ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू एंड वी आर सम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x। ओके, तो अब इधर v नहीं है, इधर क्या हुआ, कोई कांस्टेंट है जो x वाली एक्सप्रेशन है उससे मल्टीप्लाइड है। अगर इसका डिफरेंशिएशन किया आपने, क्या होगा, d/dx दोनों साइड बटेगा। अब ये वाला रूल क्या बोलता है भाई, जब भी कोई नंबर एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाइड है और तुमने किया डिफरेंशिएशन, तो चुपचाप ये जो नंबर है उसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल देना। समझे क्या, मैंने ये k को बाहर ले लिया और डिफरेंशिएशन किसका किया, सिर्फ u का। वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी ये कब यूज करने का, देखिए एग्जांपल देख ले एक बार। ये नंबर है 3, x² x की भाषा में कोई तो एक्सप्रेशन है उससे मल्टीप्लाइड है। भाई इधर तुम ऐसा नहीं करेंगे, इधर ये मत कर देना भाई गलती से भी, d/dx 3 का d/dx x² का, ये करना गलत है। क्यों, क्या मैंने ऐसी प्रॉपर्टी सिखाई जब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों को डिफरेंशिएशन बांट दें, करेंगे अपन, वो अलग तरीके से होता है। बट इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पब्लिक, ये नंबर है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड बाय x वाला टर्म, मल्टीप्लाइड बाय x वाला टर्म। जब भी ऐसा होगा तुम क्या करेंगे, a3 तू आजा बाहर, क्या हुआ, 3 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x²। ये वाला समझा गया तुमको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। व्हेनेवर अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय x वाला टर्म, डिफ्रेंसिएशन किया तो नंबर को ले ले बाहर, a3 तू आहा बाहर, सिर्फ बच्चा x² का डिफ्रेंसिएशन। समझे, अब ये तो ईजी है यार, 3 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ x², 2x, तो आंसर क्या आ गया 6x। ये अपना मुद्दे की बात नहीं है, पर आपको ये तीनों प्रॉपर्टीज समझा। और दो प्रॉपर्टीज है, इधर अपन ने क्या देखा, एडिशन, फिर देखा सब्ट्रैक्शन, अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और देखेंगे डिवीजन। किसके बीच में, u और v, u फंक्शन ऑफ x, v फंक्शन ऑफ x। देखते हैं क्विकली, नेक्स्ट दो रूल्स के पास जाते हैं। अब ये जो पहला दिख रहा है फोर्थ वाला, इधर क्या है, y इज इक्वल टू u इंटू वी। अब अगेन u क्या है भाई, x के भाषा में कुछ तो एक टर्म है, v क्या है, x के भाषा में कुछ तो एक टर्म है। सो बेसिकली u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x। वेरी इंपॉर्टेंट ना भाई। अब इसको एक्चुअली ऐसा भी बोलते हैं, uv रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, uv अपना युवराज भाई। एनीवेज, y इज इक्वल टू क्या, u इंटू v। अब इधर क्या हो रहा है, ये जो u है और v है, दोनों का क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लीकेशन। एग्जाम्पल देखो इधर देखना, u जो है x के भाषा में कुछ तो मैंने बोल दिया तू बन जा u, और तू भी x के भाषा में तू बन जा v, तो हो गया भाई u इंटू वी। क्लियर है। अब ये रूल क्या बोलता है, इधर अपन ने क्विकली बोल दिया भाई डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड d/dx चिपक गया, वो ठीक है। बट ये रूल क्या बोलता है, जब भी दो x के टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है उसका मेरे को करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, u पहला बंदा, v दूसरा बंदा, क्या हुआ, u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। समझ में आ रहा है, u डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, d/dx किसका हो रहा है, v का, प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन किसका हो रहा है, u का। सो व्हेनेवर 2x का टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन, इनका डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या होता है, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u। इसको मेरे भाषा में वैसा रट्टा मारेंगे तो अच्छा रहेगा। u को मैंने बोला पहला, v को मैंने बोला दूसरा। ये पहला दूसरा पे इतना स्पेलिंग में मत जाना, ध्यान देना। क्या बोला मैंने, u पहला v दूसरा, तो क्या लिखा, पहला इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दूसरा, दिख रहा है, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। समझ में आ रहा है, आप ऐसे भाषा में भी रट्टा मार सकते। तो क्विकली क्या बोला, u इंटू वी रूल क्या बोलता है, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। समझे, एग्जांपल समझे, इधर एक बार करना है फटाक से, क्विकली एक बार एकदम शॉर्ट में करता हूँ। बोल दिया भाई क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स, तो दोनों साइड d/dx चिपकेगा। आपने क्या देखा भाई, दो x के टर्म्स मल्टीप्लाइड है, अपन ने क्या रट्टा मारा, पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। क्या लिखा, dy/dx इज इक्वल टू पहला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दूसरा प्लस दूसरा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ पहला। अरे समझे कि नहीं, क्लियर है क्या हो रहा है। आगे नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी अब क्या बोल रहा है, y इज इक्वल टू यू अपॉन वी। अब ये रूल ने क्या बोला, जब भी दो x के टर्म किस में है, डिवीजन में। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x² अपॉन लॉग x, तो तू x के भाषा में तू बन जा u, तू भी x के भाषा में तू बन जा v। जब ऐसा होगा, दो x के टर्म्स का डिवीजन होगा, तो रूल क्या बोलता है,
दोनों साइड डी बाई डी एक्स बढ़ गया। रूल क्या बोलता है, v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v द होल अपॉन v स्क्वायर। समझे, इधर u कौन है न्यूमरेटर, v कौन है डिनोमिनेटर। मेरे भाषा में ऐसा रट्टा मारो भाई, क्या v2 कौन डिनोमिनेटर, u2 कौन न्यूमरेटर। तो कैसे लिखा, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। आप इधर देखिए, इधर भी ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर द होल स्क्वायर। सो ये भाषा में रट्टा मारना थोड़ा इजी गिरेगा, समझ में आ रहा है। एक बार क्विकली क्या बोल रहा है, u अपॉन v रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्विकली इधर यूज कर ले। आपने बोल दिया भाई क्या डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, फिर डी बाई डी एक्स दोनों में बटा, आपको क्या दिखा, ऊपर बी एक्स और नीचे बी एक्स, यू अपॉन वी रूल यूज करेंगे, क्या हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर log x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर मतलब एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर द होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अरे समझा क्या कैसे यूज किया। सो ये अपना था u इंटू वी रूल, ये अपना था u अपॉन वी रूल। तो इधर अपने रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन खत्म हो जाते हैं। तो गाइज इधर अपन ने पूरा डिफरेंशिएशन का बेसिक्स कवर कर लिया, उसके फॉर्मूलाज पढ़ लिए, उसके रूल सीख लिए। अब आप आगे जा सकते हैं, इधर आपका पूरा बेसिक्स क्लियर है। अब अपन क्विकली फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट्स और उसके फॉर्मूलाज के पास और उसके सम्स के पास जाते हैं। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर है। फिर भी कुछ डाउट्स है डिफरेंशिएशन में, प्लीज टू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।